जय भीम। साथियों, आप सभी के सामने आज बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की वो सच्ची घटना, जो महज एक कहानी नहीं है, वो घटनाक्रम है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में घटा। ये पीड़ादायक कहानी, अगर आप इसको सुनेंगे तो आप इसको महसूस कीजिएगा कि वो पीड़ा क्या रही होगी। जो पीड़ा बाबा साहेब अम्बेडकर ने महसूस की, उनके साथ किसी एक और व्यक्ति ने महसूस की जिसने अपनी जान गंवा दी। आप इस पूरी कहानी को सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए किसी ने, जब बाबा साहेब अम्बेडकर पहली बार वापस भारत लौटे थे बैरिस्टर बनके, तो किसने उनके लिए जान गंवाई और क्यों गंवाई। मैं ये कहानी आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। ये कहानी बड़े आप ध्यान से सुनिएगा। साथियों, बात उस समय की है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन से पढ़कर लिखकर बहुत अच्छी डिग्रियां लेकर भारत वापस लौटे और भारत आए, तो आने के बाद जब उनकी नौकरी लगी, तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपने घर से उस दफ्तर जा रहे थे, तो दफ्तर के बीच में एक होटल हुआ करता था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस होटल पे रुककर वहां से पानी मांग लिया। तो उस होटल पे एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र ऐसी 9-10 साल रही होगी। उस बच्चे ने गिलास उठाया और वो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए पानी भरने लगा। तो जो उस होटल का मालिक था, उस होटल के मालिक ने उससे पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। तो उसने बताया कि हमारे ही नजदीक में जो दफ्तर है, वहां जो बैरिस्टर बैठते हैं, उन्होंने मुझसे पानी मंगाया है, मैं उनके लिए पानी लेके जा रहा हूं। आप यकीन मानिएगा कि उस होटल के मालिक ने उसके कान पे 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसने कहा कि तू मेरा धंधा बंद करवाएगा, तू मेरा होटल बंद करवाएगा, कोई मेरे होटल पे खाना खाने भी नहीं आएगा, पानी तो दूर की बात है। और ये सारा वाकया ऐसा ही एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के किनारे बैठकर सोनबा येवले नाम का एक व्यक्ति था। ये पूरा घटनाक्रम वो देख रहा था और वो बाबा साहेब अम्बेडकर को जानता था। वो जानता था कि वो यही व्यक्ति है जिसने हमारे लिए, देश में रहने वाले अछूतों के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज वो, उसको होटल के मालिक ने पानी देने से मना कर दिया और बाबा साहेब अम्बेडकर वहां से जाने के लिए बढ़ने लगे। तो वो सोनबा येवले जो था, वो मटकी लेके अपने गांव से पानी लेकर बाबा साहेब की ओर जब तक आने लगा, जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे। जब सोनबा येवले पीछे पीछे भगा, साहब ने उसकी आवाज नहीं सुन पाई और साहब चले गए। सोनबा येवले लगातार वहां 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने तक लगातार उसी पेड़ के नीचे बैठा, रोज मटकी लेकर, जिस टाइम बाबा साहेब अम्बेडकर आए थे उसी टाइम वो मटकी लेकर बैठा रहता था, पानी भरकर कहता था कि मेरे साहब आएंगे जिन्होंने हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया, मेरे साहब आएंगे जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, मेरे साहब आएंगे जिन्होंने देश में रहने वाले अछूतों को सब कुछ दिया, मैं उनको पानी पिलाऊंगा, मैं उनकी प्यास बुझाऊंगा, मैं उस होटल के मालिक को यह बताऊंगा कि हमारे साहब ने हमारे लिए सब कुछ करा है, तो हम भी उनको पानी पिलाने योग्य हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर साथियों उस रास्ते पे दोबारा वापस नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने जो बेइज्जती फील की, जो इंसल्ट फील किया, 32 डिग्रियां हासिल करने के बावजूद उनके ही देश में उन्हें एक होटल के मालिक ने पानी पीने से मना कर दिया। क्या कसूर था उस बच्चे का? जिस बच्चे ने एक प्यासे को पानी देने के लिए बढ़ा, तो उसको थप्पड़ मार दिए गए। तो एक दिन बाबा साहेब अम्बेडकर के दफ्तर में जाके किसी ने बताया कि बाबा साहब, जब आप अभी 2 महीने 3 महीने पहले उस रास्ते से आ रहे थे, वहां एक होटल पड़ता था, जब आपने वहां पानी मांगा, तो ये वो सारा वाकया एक सोनबा येवले नाम का व्यक्ति था, वो देख रहा था। वो रोज दिन प्रतिदिन लगातार उसी दिन से मटकी में पानी लेकर पेड़ के किनारे बैठा रहता है। वो आपका इंतजार करता है कि मेरे साहब आएंगे, मैं उनको पानी पिलाऊंगा। साहब, आप एक बार उस रास्ते पर जरूर जाइए। वो बहुत पीड़ा महसूस करता है कि मैं अपने साहब को पानी नहीं पिला पाया और साहब चले गए। इतनी बात सुनकर बाबा साहेब उसी पल, उसी क्षण अपने दफ्तर को छोड़ उसी रास्ते, उसी पेड़ के नीचे पहुंचे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा कि उस पेड़ के नीचे वो मटकी, एक मटकी फूटी हुई है, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आसपास से लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई व्यक्ति बैठता था? तो लोगों ने बताया कि हाँ, एक व्यक्ति था, वो पानी की मटकी लेके यहाँ बैठा रहता था, कहता था कि मेरे साहब आएंगे, मैं उनको पानी पिलाऊंगा, मेरे साहब आएंगे, मैं उनको पानी पिलाऊंगा। पता नहीं क्यों बड़बड़ाता रहता था। उसका गांव यहाँ पीछे है। तो बाबा साहेब जब उसके गांव पहुंचे, तो पता लगा, लोगों ने बताया कि 3 महीने
जिसे लगातार वो मटकी में पानी भर के लेके जाता था। अभी 3 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई उसी पेड़ के नीचे। वो मटकी लेके बैठा था, उसने सही से खाना नहीं खाया था, वो चिंतित रहता था, उसका मन विचलित रहता था कि मैं अपने सांप को पानी नहीं पिला पाया। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, मैं उन्हें पानी नहीं पिला पाया। बाबा साहेब अम्बेडकर उसी पेड़ के नीचे आकर बहुत रोए, उस मटकी को, टूटी हुई मटकी को अपने हाथ में लेकर बहुत रोए। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा कि जिस पानी की वजह से सोनबाई एवले ने अपनी जान गंवा दी, जिसकी वजह से मुझे अपमान महसूस करना पड़ा, मैं ऐसा दिन अपने समाज के लिए लाऊंगा कि बहुत अच्छे पानी में, बहुत साफ पानी में अपने पशु नहलाएंगे। सोनबाई एवले की कुर्बानी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने समाज को इस स्तर तक लेके आऊंगा कि उनको किसी से पीने के लिए पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ पानी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आप महसूस कीजिए मेरे समाज के लोगों कि महज पानी की वजह से सोनबाई एवले ने अपनी जान गंवा दी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितनी पीड़ा सही। ना जाने कितनी कहानियां हमारे बीच तक पहुंची भी नहीं है। ये मूवमेंट, ये मिशन, ये विचारधारा बहुत कुर्बानियों के बाद यहां तक पहुंचा। हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि भाई आप मिशन में आइए, मिशन में जुड़िए, मिशन में काम कीजिए। इसके लिए कुर्बानी दी है बहुत सारे लोगों ने। इन कुर्बानियों को जाया मत जाने दीजिए। ये मिशन किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूं कि इस सच्ची घटना को सुनकर आप अपने जीवन में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट को उतारने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।